हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। देखिए, एलआईसी का जो आईपीओ था वो हाल फिलहाल में आया था। आईपीओ कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। रीज़न सिंपल था कि भैया आईपीओ जब इसका खुला था उसी वक्त एक बड़ी अपडेट आई थी आरबीआई गवर्नर के द्वारा और उन्होंने पूरा बाजार का मूड खराब किया था वहां पर। और उनकी वजह से अगर कह सकते हैं कि उस अपडेट के जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए थे वो एक नेगेटिव चीज साबित हुई और आईपीओ में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला नहीं। आईपीओ नेगेटिव में खुला और तब से लेकर अब तक एलआईसी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार टूट रहा है। कोई बड़ी अच्छी राहत की खबर सामने नहीं आ रही है। वीडियो में एक बात करेंगे हम, जो बड़ी अपडेट आई है एलआईसी को लेकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 823 रुपए के आसपास एलआईसी का शेयर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी तेजी थी, एक महीने में देखे तो ये टूटा ही है। इसका जो आईपीओ प्राइस था आपको पता हो तो 950 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था और आज ये ट्रेड कर रहा है 824 रुपए के आसपास। आईपीओ नेगेटिव में खुला, उसके बाद भी लगातार टूट ही रहा है। 816 तक गया था। आज हल्की सी तेजी जरूर यहां पर देखने को मिल रही है। एलआईसी को लेकर अगर हम देखें तो डेफिनेटली इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई है तो वो एलआईसी है। एलआईसी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और एलआईसी एक सरकारी कंपनी कह सकते हो आप इसको। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर, एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी फाइनेंस। यहाँ पर उन्हीं के पास सारी की सारी होल्डिंग है और एक भी शेयर, जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी होते भी नहीं है। एलआईसी को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पर यह आई है कि एलआईसी टू डिक्लेयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ फाइनेंस 2022। 30 मई को एलआईसी के नतीजे आने वाले हैं और मतलब 6 दिनों बाद इनके रिजल्ट सामने आएंगे। और दूसरी बात कि रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस करने वाले हैं ये। यहां पर आप देख सकते हैं कि इट इज इन्फॉर्म दैट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेशन इज शेड्यूल्ड टू बी होल्ड ऑन 30 मई 2022। एलआईसी ने ये बताया है रेगुलेटरी फाइलिंग में। द इंश्योरेंस की अगर हम मेजरली जो इनका बिजनेस है वो डेफिनेटली इंश्योरेंस का ही है, लेकिन कंपनी इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप देखो तो कई सारी कंपनियों में एलआईसी का निवेश होता है। और देखो यहां पर एक चीज आप समझो कि एलआईसी में जो निवेश, एलआईसी इवेंचुअली जो निवेश करती है स्टॉक मार्केट्स में, अगर बाजार का मूड खराब होगा, बाजार टूटेगा, तो इन्होंने भी जो निवेश किया है उसकी वैल्यू भी कम होगी यहाँ पर। अब देखिए कि अगर आप देखें तो एलआईसी मेड इज डेब्यू एट अराउंड 8% लेस देन द इश्यू प्राइस। ठीक है, उसके बाद कई सारी चीजें रही। चॉपी मार्केट कंडीशन मेनली बिकॉज ऑफ द जियो पोलिटिकल टेंशन, और उसके बाद अगर रशिया यूक्रेन की बात करें, वो सारी चीजें बात करें, वो कहीं ना कहीं इनके आईपीओ को एक मतलब जो इनकी जो शेयर प्राइस है उसके लिए सही नहीं रहा है। एलआईसी को लेकर अगर हम देखें तो एलआईसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 30% लोग कह रहे हैं कि बेच दो। ठीक है, 60% लोग कह रहे हैं खरीदो, 10% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। देखो आपको एक चीज आपको बता दूं कि जो सरकारी कंपनियां हैं, बहुत सारी सरकारी कंपनियां जो डिविडेंड बहुत अच्छा पे करती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि अगर आईओसी की बात करें, बीपीसीएल की बात करें, और भी सरकारी कंपनियां जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है, कोल इंडिया से लेकर इवन रेलवे में भी अगर हम बात करें, आईआरएफसी से लेकर आदि में छोटी छोटी कंपनी भी बहुत बड़ा डिविडेंड पे करती है। तो ऐसे में एलआईसी कितना डिविडेंड पे करेगी, ये एक चर्चा का विषय जरूर रहेगा। और एलआईसी भी क्या उन कंपनियों की लिस्ट में शुमार होगी जो हैवी डिविडेंड पे करती है, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। 30 तारीख का इंतजार रहेगा सबको। एलआईसी के नतीजे के ऊपर भी न सबकी नजर रहेगी, और तो और एलआईसी क्या डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस पर भी नजर रहेगी। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो होल्डिंग्स में 96.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है मई के अकॉर्डिंग। और फेब में अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है 100% प्रमोटर ही थे। अब एलआईसी ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी होल्डिंग एलआईसी के पास ही है। 96.50% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 0.80 म्यूचुअल फंड, 0.41 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 0.22 एफआईएल्स, रिटेल और अदर्स की मिला के 2.07% के आसपास होल्डिंग देखने को मिल रही है। कोर रिटेलर्स जो है उनके पास 1.66% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है।
देखो अभी भी बहुत बड़ी होल्डिंग एलआईसी के पास ही है, और आने वाले दौर में डेफिनेटली एलआईसी में और ज़्यादा अपनी जो होल्डिंग है, प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को कट डाउन करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 75% से ज़्यादा की होल्डिंग कोई भी प्रमोटर ओन नहीं कर सकते हैं, ये रूल है सेबी का। तो आने वाले दौर में और स्टेक जो है वो कम की जा सकती है। एलआईसी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो मुझे ये कंपनी पसंद है इस प्राइस पे, ठीक है। जब इसका आईपीओ आया था तब मैंने मना किया था कि मत खरीदना यहाँ पर, क्योंकि उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। देखो अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लिस्टिंग गेन के लिए ही आ रहे हैं, उस चीज़ को आप समझो। अगर किसी भी आईपीओ को 7 से 8 गुना सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो उस आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। एलआईसी को सिर्फ 3 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, तो जाहिर सी बात थी कि टूटना लाजमी था उसका, ठीक है। तो अगेन मैं कह दूं, जितने भी आईपीओ आ रहे हैं ये हर आईपीओ के लिए अप्लाई है। कोई भी आईपीओ में अगर आप पैसा लगाते हो तो सबसे पहले एक ही चीज आप यहां पर देखो, क्योंकि अभी तो देखो सारे आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए ही, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि देखो जब अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा किसी आईपीओ को, तेजी से भागेगा, बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लिस्टिंग गेन के लिए ही है सारे के सारे आईपीओज। और आईपीओ में अगर आप अप्लाई भी करते हो तो पहली चीज ये देखो कि भैया कितना सब्सक्राइब हुआ है। पहले ही दिन सब्सक्राइब करने मत लग जाओ, आखिरी दिन तक इंतजार करो, वॉच करो कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। किसी की कमेंट्री को सुन के खरीदारी करने कतई मत लग जाइएगा। यहां पर ये देखिए कि भैया कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि इवेंचुअली लिस्टिंग गेन उसी से आता है। यहां पर अगर हम बात करें एलआईसी को लेकर स्पेशली, तो कंपनी देखो अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर एलआईसी नहीं चलेगी तो भैया कुछ नहीं चलेगा मार्केट में, ठीक है। क्योंकि एलआईसी ने बहुत जगह अपना पैसा डाला हुआ है, हर बड़ी कंपनियों में, मतलब तकरीबन बहुत सारी कंपनी में एलआईसी का पैसा नजर आता है, स्पेशली सरकारी कंपनियों में। कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे भी है जो इनको जबरदस्ती के करने पड़े हैं, और वो इन्वेस्टमेंट इनके लिए अच्छे रहे भी नहीं है, उनके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा। लेकिन कई सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे भी हैं जो काफी अच्छे रहे हैं और एलआईसी को पैसा बनाकर दे भी रहे हैं। और एलआईसी की जो एक मेन चीज है वो ये है इनके इंश्योरेंस वाला बेट। अगर मैं बात करूं तो कंपनी की ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, ठीक है। एलआईसी डिस्ट्रीब्यूटर भैया हर शहर में, हर गांव में भी कभी कभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हर छोटे बड़े शहरों में एलआईसी के डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन प्रेजेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए आने वाले दौर में स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, टेक्नोलॉजी और बढ़िया बनेगी, लोग ऑनलाइन चीज़ों को करना पसंद करेंगे। ऐसे में तो ऑनलाइन प्रेजेंस इनकी बहुत कम है। और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो एलआईसी का मार्केट शेयर जो है वो बाकी कंपनियों ने छीना है, ठीक है। चाहे वो एसबीआई की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, मैक्स की बात करें, टाटा की बात करें, कई सारी कंपनियां आई इंश्योरेंस स्पेस में, और हर किसी ने काफी अग्रेसिवली पैसा बनाया। एलआईसी का मार्केट शेयर कम हुआ है, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस स्पेस में बढ़ोतरी के चांसेस है। रीजन ये है कि अभी भी हमारे में उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इंडिया में। आने वाले दौर में इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में, तो डेफिनेटली लोग ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे और इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि एलआईसी के कस्टमर्स बढ़ेंगे, मार्केट शेयर कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। आई थिंक वो कम ही होता जाएगा समय के साथ, लेकिन इनका जो कस्टमर बेस है वो धीरे धीरे ग्रो होगा, उतना सब्सटेंशियली ग्रो देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए एलआईसी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी पहली चीज खराब नहीं है, बस यही देखो कि किस प्राइस पे मिल रहा है। 800 रुपए के नीचे एलआईसी मुझे महंगा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन 800 रुपए के ऊपर मुझे वो थोड़ा सा महंगा लगता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एलआईसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।